25 नवंबर को भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप का अपना सबसे बड़ा इम्तिहान देगी, सबसे कड़े इम्तिहान से गुजरेगी। लेकिन इस इम्तिहान से पहले जो भारतीय कप्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है वो है भारतीय टीम का प्लेइंग 11। क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान का अभी तक फंडा बिल्कुल क्लियर था, उनका विनिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर था, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले के बाद थोड़ा सा समस्या वहां पे आ चुका है। और सबसे खास बात, अहमदाबाद की पिच और अपोजिशन ने तो और उनका सिरदर्द बढ़ा दिया है। और जो मांग है वो बड़ी मांग उठने लगी है। सबसे बड़ी मांग ये है कि उनको अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दीली करने का आग्रह किया जा रहा है। और ये सोच चल रही होगी टीम मैनेजमेंट में, ये सोच चल रही होगी, क्योंकि जो भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपना समीकरण बनाया हुआ है प्लेइंग 11 का, वो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि पिच के हिसाब से वो प्लेइंग 11 का चुनाव कर रहे हैं और अपोजिशन के हिसाब से प्लेइंग 11 का चुनाव कर रहे हैं। तो जो अपोजिशन है और जो पिच कल की निकल कर आ रही है वो ये डिमांड कर रही है कि भारतीय टीम बड़ा बदलाव करे। अब वो करेगी कि नहीं करेगी वो अलग बात है, वो तो टॉस के वक्त ही पता चल पाएगा। लेकिन अपने इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, परखने वाले हैं कि भारतीय टीम से क्यों गुहार लगाई जा रही है ये बड़ा बदलाव करने के लिए, क्यों मैच विनर गेंदबाज को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मांग उठ रही है, तो वहीं क्यों सबसे अनुभवी स्पिनर को टीम में शामिल करने का डिमांड किया जा रहा था। इन सभी बातों पर हम गौर करेंगे और यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय कप्तान ये बदलाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और ये बदलाव कितना जरूरी और कितना अहम है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है, अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हम बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 होगी, और फिर देखेंगे कि जो बदलाव है वो बदलाव क्यों बहुत अहम हो जाएगा, क्यों ये बदलाव करना जरूरी जान पड़ता है। अगर हम बात करें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 की, जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसके अनुसार यहां पर नजर दौड़ाएं तो ज्यादा बदलाव होगा नहीं। विनिंग कॉम्बिनेशन से कोई भी छेड़छाड़ भारतीय टीम करने वाली नहीं है। तो एक नजर अगर हम ऐसे खिलाड़ियों पर नजर डाल लें जो लगभग बाहर हैं इस मुकाबले से, वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं। ईशान किशन, इनको जगह मिलेगी नहीं क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियां नहीं होगी, राहुल द्रविड़ पहले से ही अनाउंस कर चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें कुछ और तब्दीलियां की, कुछ और खिलाड़ियों की जो बाहर है, कंफर्म्ड है, वो शार्दुल ठाकुर, इनका भी कोई जगह नहीं बन रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा, इनका भी कोई जगह नहीं बन रहा है। तो इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। ये 3 खिलाड़ी पहले से ही बाहर है। बचे 12 खिलाड़ी, उसमें से जिसके बीच द्वंद्व है वो हैं आर अश्विन और मोहम्मद सिराज। यानी इन 2 खिलाड़ियों के बीच थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा जरूर है। इन दोनों के खिलाड़ियों के बीच रोहित शर्मा को एक खिलाड़ी को चुनना है, क्योंकि जो अपोजिशन है और जो पिच रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से अगर भारतीय टीम प्लेइंग 11 चुनने जाएगी तो जरूर उनको विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करना होगा, तब्दीली करनी ही करनी होगी। वो हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों मोहम्मद सिराज को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए प्लेइंग 11 से। हालांकि ये फैसला जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक जो भारतीय टीम का ये कॉम्बिनेशन है उसने बहुत बड़े बड़े मार्जिन से जीत अर्जित की हुई है और बहुत कह सकते हैं डोमिनेटिंग विक्ट्रीज वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने इस विनिंग कॉम्बिनेशन से जीत अर्जित की है। तो यहां पर बदलाव करना बहुत कठिन है, लेकिन जो अपोजिशन है और जो पिच रिपोर्ट है वो डिमांड कर रही है कि बदलाव आवश्यक है और ये बदलाव भारतीय टीम के पक्ष में जा सकता है, वो समझने का प्रयास करते हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि सिराज को बाहर बैठाइए, आर अश्विन को खिलाइए। वो क्यों, आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाता हूं, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। अगर हम बात करें डेविड वार्नर वर्सेस आर अश्विन, यानी हम मैचअप्स की यहां पे बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की पिच के बारे में। तो ये एक यूज्ड पिच होने वाली है। आपको अगर भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला याद है तो उसी पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा। तो एक यूज्ड पिच जहां पर स्पिनरों के लिए मदद हो सकती है, और ट्रेनिंग सेशन अगर भारतीय टीम का देखेंगे तो वहां पे जाकर स्पिनरों ने खूब प्रैक्टिस किया, और सबसे खास बात कि स्पिन के खिलाफ कैचिंग, स्लिप कैचिंग प्रैक्टिस की जा रही थी। तो वहां पर आशाएं हैं भारतीय टीम के मैनेजमेंट को, कोच को और कप्तान को कि यहां पे टर्न हो सकता है। और लगभग जब यूज्ड पिच पे मुकाबले होते हैं तो थोड़ा सा पिच रफ होता है और थोड़ा सा टर्न मिलने का उसमें
चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर एक तो ये टेम्पटेशन है कि टर्न होगा तो आर अश्विन खेल सकते हैं और बाहर कौन जाएगा, मोहम्मद सिराज। अब बात कर लेते हैं अपोजिशन की वजह से आर अश्विन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम प्लेइंग 11 उठाकर देखेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम के, तो वहां पे लेफ्ट हैंडर्स आप देखिए, ऊपर टॉप ऑर्डर पे आपको कौन दिख जाएगा, आपको ट्रेविस हेड दिख जाएंगे, फिर उसके बाद आपको नजर आ जाएंगे डेविड वार्नर, फिर उसके बाद वहां पर ये तो 2 लेफ्ट हैंडर्स है। उसके अलावा अगर हम बात करें मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैक्सवेल, इनके खिलाफ भी अगर हम मैचअप्स देखें तो वहां पे आर अश्विन का बोलबाला रहा है इन खिलाड़ियों के खिलाफ, इन बल्लेबाजों के खिलाफ। तो अगर हम यहां पर नजर डालें डेविड वार्नर वर्सेस आर अश्विन, तो 244 रन इन्होंने खर्च किए हैं, चाहे T20 डोमेस्टिक हो, मतलब आईपीएल मुकाबले हो, चाहे इंटरनेशनल मुकाबले हो T20 के, चाहे ओडीआई, सभी प्रारूपों को हम लेकर चल रहे हैं। यहां पे टोटल 244 बॉल डेविड वार्नर के खिलाफ आर अश्विन ने फेंका, रन खर्च किए हुए हैं, 219 बॉल्स फेंकी हुई हैं और 6 विकेट, 6 बार डेविड वार्नर को अपना शिकार बनाया हुआ है। तो डेविड वार्नर के खिलाफ आर अश्विन भारतीय टीम के बड़े अस्त्र साबित हो सकते हैं। वहीं अगर हम लबुशेन की बात करें तो मात्र 13 रन 16 गेंदों पर इन्होंने खर्च किया हुआ लबुशेन के खिलाफ और 2 बार इनको आउट किया, मतलब 16 गेंदों में 2 बार इनका शिकार किया हुआ है, यानी लबुशेन को भी ये आउट कर सकते हैं और लबुशेन को भी परेशान करते हुए दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस आर अश्विन, इनका यहां पर भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सवेल मार भी लगाते हैं। मैक्सवेल ऐसा नहीं है कि परेशान होते हैं, बचते हुए दिखते हैं, बल्कि मार लगाते हैं, लेकिन अश्विन विकेट भी मैक्सवेल का निकालते हैं, ये खास बात है। 144 गेंदों पे 247 रन, ये दर्शाता है कि अश्विन को काफी पसंद करते हैं मैक्सवेल, लेकिन अश्विन भी मैक्सवेल को पसंद करते हैं क्योंकि 6 बार उन्होंने मैक्सवेल का शिकार किया, ये बड़ा आंकड़ा है। तो ये जो 3 बल्लेबाज जो, और सबसे बात कि लेफ्ट हैंडर्स हैं, ट्रेविस हेड के खिलाफ बहुत गेंदबाजी नहीं की हुई है, जिस वजह से कोई डाटा नहीं है उनका डेटा, लेकिन ट्रेविस हेड को भी फंसा सकते हैं। तो ये जो अपोजिशन है वो डिमांड उठा रहा है और खासकर पिच भी ये डिमांड कर रही है कि भारतीय टीम को जरूर बदलाव करना चाहिए। आर अश्विन की जगह, अरे मोहम्मद सिराज की जगह आर अश्विन को खिलाना चाहिए। हालांकि ये जो फैसला रहेगा वो बहुत कठिन फैसला होने वाला है, क्योंकि प्लेइंग 11 से छेड़छाड़ करना बहुत ही कठिन काम होता है और खासकर फाइनल मुकाबले में आप प्लेइंग 11 से नहीं छेड़छाड़ करना चाहते हैं। जो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी के साथ खेलना चाहते हैं और जो लड़ाके आपके लिए खेल रहे हैं उनको बैक करना चाहते हैं। मोहम्मद सिराज का जरूर फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, काफी रन खर्च करते हुए दिखे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन मोहम्मद सिराज के साथ ही भारतीय टीम जा सकती है। तो एक बार अगर हम प्लेइंग 11 पर नजर डाल लें तो वो कुछ इस प्रकार होने वाली है फाइनल मुकाबले के लिए। ओपन करते हुए रोहित शर्मा, शुभमन गिल दिखेंगे, नंबर 3 पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे केएल राहुल, 6 पे सूर्य कुमार यादव, 7 पे रविंद्र जडेजा, और फिर 8 की बात करें तो वहां पे आर अश्विन खेले तो आर अश्विन, नहीं खेले तो मोहम्मद शमी, 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे बुमराह और 11 पे मोहम्मद सिराज और आर अश्विन आप कर लीजिए। तो सिराज या आर अश्विन में से कोई खेल सकता है, ये पिच रिपोर्ट ही तय करेगी अंत में जाकर क्या स्ट्रेटजी बनती है। अगर पिच थोड़ा सा भी स्पिन फ्रेंडली रहने वाली है, वहां पे अगर पिच टूटेगी तो आर अश्विन जरूर आएंगे प्ले में, क्योंकि अपोजिशन को भी टैकल करना चाहेगी। वहां पे लेफ्ट हैंडर्स हैं, लबुशेन परेशान होते हैं, मैक्सवेल परेशान होते हैं और डेविड वार्नर तो खासकर परेशान होते हैं। तो इस कारण वहां पे आर अश्विन को शामिल किया जा सकता है और अगर पिच टूटी, पिच में अगर स्पिन रहा तो फिर वहां पे आर अश्विन खेलते हुए नजर आएंगे और सरदार भी साबित हो सकते हैं। तो ये एक बदलाव हो सकता है, इसके अलावा कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब ये बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो टॉस के वक्त ही पता चलेगा, लेकिन हमने अपने इस रिपोर्ट में देख लिया कि आर अश्विन कल के मुकाबले में क्यों महत्वपूर्ण हो सकते हैं और उनको क्यों खिलाया जा सकता है। तो आपके अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।